हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 के पहले हम जानेंगे कुछ बात। अभी तक हमने द्विघात समीकरणों वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा है। 3 पद रहता है, उसको 4 पद बनाते हैं और फिर उभयनिष्ठ निकाल करके हम उसको हल करते हैं। जैसे कि हमने बहुपद के पार्ट 3 में पढ़ा था और दो चरों का रैखिक समीकरण में हमने पढ़ा है। पहला अध्याय दूसरा अध्याय में पढ़ा है। यहाँ हम एक अन्य विधि पूर्ण वर्ग विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो ये नया विधि है, थोड़ा सा कठिन है। वैसे पेपर में बहुत कम आता है, फिर भी चूंकि लेसन में है तो पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। हम यहाँ सवाल नंबर ले लिए 1। निम्नलिखित अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे हम लोग। एक पहला नंबर सवाल ले लिए यहाँ पर 2x घात 2 धन x ऋण 4 बराबर 0। ये हमको सवाल दिया हुआ है 2x घात 2 धन x ऋण 4। अब इसको हम लोग हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि से तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x घात 2 धन x। ये जो संख्या है उसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ऋण है तो इधर आके हो जाएगा धन हो जाएगा। अब हम ये जो x घात 2 है उसके सामने जो भी संख्या है उसको हटाना रहता है। तो यहाँ लिखेंगे, ये 2 को हटाना है। यहाँ x घात 2 के सामने जो भी अंक है उसको हटाना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देंगे। हम दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे। तो चलिए भाग दे दीजिए। 2x घात 2 धन x को 2 से भाग दे दिए और दूसरे से 4 था तो 4 को भी हमने 2 से भाग दे दिए। अब इसको अलग अलग भाग देंगे। 2 पद है तो 2x घात 2 को 2 से अलग से भाग देंगे और x को 2 से अलग से भाग देंगे। ये 4/2 जिसको यहीं काट देते हैं, काटेंगे यहीं काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर आ गया 2। तो दूसरे साइड का हमको उत्तर मिल गया 2। इसको भी काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो क्या बचेगा? जो बचेगा यहाँ लिखेंगे x घात 2 धन x/2 बराबर 2। ये बच गया हमारा। अब x घात 2 के सामने एक संख्या 1 है। अब हमको जो x घात 1 है उसके सामने हमको 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहीं पर हमको दिमाग लगाना है। ये x के सामने 2 लाना है। तो 2 लिख दिए। तो ऊपर में 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। बाजू में 1/2 लिख देंगे और x/2 को पूरा लिख देंगे बराबर 2। अब हम इसको लिखेंगे आगे। इसको हम आगे लिख सकते हैं x घात 2 धन, ये 2 और x को अलग से लिखेंगे। 2 और x को अलग से। अब बच जाएगा ऊपर में 1 और नीचे बच जाएगा 2 दूनी 4। ये 2 और x को अलग से लिखेंगे। 2 और x को अलग से, 1 को यहाँ अलग और 2 दूनी 4 को अलग से। ये आपस में गुना है, यहाँ पर गुना का निशान है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं समीकरण को। चलिए इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो 2x के बाजू में जो संख्या है तो 2x के उसको गुणांक कहते हैं। तो 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे 2x के गुणांक को, 2x के गुणांक को, तो गुणांक क्या है यहाँ लिख देते गुणांक, धोखा मत हो। 2x के गुणांक 1/4 को वर्ग करके
2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर हम 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं यहाँ। तो ये हो गया x स्क्वायर धन 2x गुणित 1/4। यहाँ हम 1/4 को ऐसे वर्ग करके जोड़ देंगे। यहाँ भी हम 1/4 को ऐसे वर्ग करके 2 से जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ दिए। अब इनका जो हल है ये एक सूत्र के रूप में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो ये जो है x प्लस 1/4 का स्क्वायर है। ये जो है x प्लस 1/4 को यदि हम स्क्वायर कर देंगे और इसको हल करेंगे तो 3 पद मिलेगा। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे बनता है। इसको हल करेंगे आगे 2, 1/4 को 2 बार लिखेंगे 1, 1 का 2 वर्गुना 1 एकम 1, 4 का 2 वर्गुना 4 चौक 16। ये तो ऐसा ही रहेगा, x धन 1/4 की घात 2। इसको हल करेंगे तो ये संख्या 2 के नीचे हमको यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या आप कहना चाहिए कि हर इसमें 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 16 और 1 का लघुत्तम लेंगे 16, इधर 16 का गुना होगा 2 गुणित 16 और इधर 1 का गुना होगा 1 गुणित 1। हल करते हैं लघुत्तम निकाल के। ये 6वीं 7वीं का सवाल है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है और आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। 10वीं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको वैसे कैसे लिखते चले, x धन 1/4 की घात 2, 16 दूनी 32 धन 1/16। और इसको आगे लिखें, इधर या का निशान लगाते जाएं बीच बीच में। x धन 1/4 की घात 2, 32 1 33/16 आ जाएगा, 33/16 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे। 2 बार को 1 बार लिखेंगे, 2 बार है 1 धन 1/4 ब्रैकेट की घात 2, तो इसको 1 बार लिखेंगे x धन 1/4। 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पहले धन ऋण लिखेंगे। 33 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो यहाँ लिख देंगे वर्गमूल 33, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ सामने लिख देंगे धन और ऋण। अब हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, इसको हल करेंगे आगे। यहाँ लिख देंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेकर इस समीकरण को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं धन चिन्ह लेकर। ये हो गया x धन 1/4, ये हो गया धन चिन्ह 33/4। अब ये 1/4 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा। चलिए लिखते हैं आगे। यहाँ x बराबर, धन चिन्ह को लिखना जरूरी नहीं है सामने में, ये 1/4 इधर जाकर जाएगा ऋण 1/4। अब दोनों के हर में 4 4 है एक समान, तो 4 को हम 1 बार लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे वर्गमूल 33 ऋण 1। तो ये हमारा एक उत्तर तो यहाँ पर आ गया। ये हमारा पहला उत्तर आ गया धन चिन्ह लेने पर। अब हम इसको ऋण चिन्ह लेकर हल करेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 और माइनस √33/4, क्योंकि ऋण लेना है यहाँ पर। आप वही करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड,
ऋण 33 बटे 4। 1/4 को इधर दूसरे साइड ले जाएंगे तो ऋण 1/4। दोनों के नीचे हर में 4 है तो एक बार लिखेंगे 4 को, ऋण 33 लिखेंगे और ऋण 1 लिखेंगे। तो इसमें हम लोग ऋण को बाहर निकाल देंगे तो 33 धन 1 बचेगा बटे 4। तो ये हमारा दूसरा उत्तर आ गया। ये हमारा दूसरे नंबर का उत्तर आ गया। इसको हम घेरा कर देते हैं। इतना बनाएंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा यदि पेपर में आता है तो। ये हमारा आंसर आ गया। एक आंसर आया कितना, 33 ऋण 1/4। दूसरा आंसर क्या आया, ऋण ब्रैकेट वर्गमूल 3 धन 1/4। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल एक अच्छा सवाल देखते हैं, थोड़ा कठिन वाला। चलिए कठिन वाला सवाल देखते हैं। एक सवाल चौथा नंबर का सवाल थोड़ा कठिन है और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो ये सवाल है, x/2 ऋण 4 वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0। इसमें थोड़ा वर्गमूल चिन्ह है तो डर लगता है बनाने में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जानते हैं जो संख्या रहती है उसको दूसरे साइड ले जाते हैं। तो चलिए हल शुरू करते हैं। हल x/2 ऋण 4 वर्गमूल 2 बराबर ऋण 6। ये 6 को दूसरे साइड ले जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर x लिखना भूल गया, ये x है, ऋण 4 वर्गमूल 2 x का भूल गया था। अब यहाँ से हमको x के घात 2 के सामने कोई अंक नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो अंक नहीं है, इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों में किसी संख्या भाग नहीं देंगे क्योंकि x के घात 2 के सामने कोई अंक नहीं है। अब इसको 4 को मैं लिख दूंगा 2 गुणित 2 और इसको लिख दूंगा ऋण 6। हमको x के सामने 2 लाना रहता है, 2 पहले से है तो इसको ऊपर नीचे किसी संख्या से गुना नहीं करेंगे, थोड़ा सरल है इधर। चलिए तो इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिख देंगे, x/2 2x, 2 और x को बाजू में लिख देंगे। और जो बच गया 2 वर्गमूल 2 तो उसको बाजू में से गुना करके लिख दूंगा 2 × 2 वर्गमूल 2। यदि ये सबको गुना करेंगे तो यही मिलेगा 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 और ये x। अब यहाँ हमको लिखना है जो 2x का जो गुणांक है, ये 2x हो गया, 2x गुणांक 2 वर्गमूल 2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। इसका नियम है कि जो x का गुणांक रहता है, 2x गुणांक रहता है, उसका वर्ग करके हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो यहां लिखेंगे 2x के गुणांक को 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने, दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। तो इसको लिख देता हूं जोड़ते हुए x/2 ऋण 2x गुणित 2 वर्गमूल 2 धन 2x गुणांक क्या है 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 को हम ऐसे वर्ग करके जोड़ देंगे। और ये दूसरे साइड भी हम ऋण 6 है धन 2 वर्गमूल 2 को वर्ग करके जोड़ दिए। चलिए अब इसको आगे लिखते हैं। तो ये जो है x/2 ऋण 2x धन 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, इसको एक सूत्र के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा x ऋण 2 वर्गमूल 2 का वर्ग है। ये जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक, इसी का 2 घात लिख दूं तो इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा, ये ऋण 6 धन 2 वर्गमूल 2 की घात 2। अब इसको हल करना बाकी है अभी, तो इसको 2 वर्गमूल 2 को 2 बार गुना करूंगा। तो 2 वर्गमूल 2 को गुना करेंगे हम, थोड़ा सा रफ पन्ना ले लेते हैं और रफ में उसको हल करेंगे। चलिए
तो ये 2 वर्गमूल 2 को 2 बार गुना करूंगा, एक बार और ये 2 बार। तो 2 और 2 को अलग गुना करूंगा, वर्गमूल 2 को अलग लिखूंगा ऐसे, 2 दूनी 4 होगा। ये दोनों को गुना करूंगा 2 आएगा, वर्गमूल 2 को गुना 2 हम जानते हैं, और 4 दूनी 8। तो इसको 2 बार गुना किया तो कितना मिला, 8। तो हम लोग यहाँ ऋण 6 धन 8 लिख देंगे, इसके जगह में 8, क्योंकि हमने गुना करके देख लिया कि बाएं साइड में यही रहेगा, 1 ऋण 2 वर्गमूल 2 की घात 2 बराबर ऋण 6 धन 8। ये हमने रख करके देख लिया। चलिए अब आगे इसको लिखते हैं, इसको घटाना पड़ेगा। बाएं साइड तो आ गया हमारा, जो आना था वो ये हो गया 2, इधर आएगा 8 में 6 घटा दिए तो 2। अब ये जो समीकरण आया है इसका हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल लेने पर हमारा सवाल आधा ज्यादा बन गया, थोड़ा सा बचा है। आप चलिए यहां लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल ले लेंगे, x ऋण 2 वर्गमूल 2 हट जाएगा वर्गमूल लेंगे तो। अब ये इसके सामने हम लोग धन और ऋण का चिन्ह लगा देंगे। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो लिख देंगे वर्गमूल 2, क्योंकि हमारा 4 का निकलता है 2, 9 का निकलता है 3, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऐसे लिख देंगे। अब यहां लिखूंगा मैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेकर हल करेंगे। धन चिन्ह लेंगे तो x ऋण 2 वर्गमूल 2 तो पहले से है, इधर लेंगे धन वर्गमूल 2। इधर हमको धन लेना है, ऋण को नहीं लेना है, अगले बार लेंगे ऋण को। इसको मैं ऋण 2 वर्गमूल 2 को पक्षांतर इस साइड कर दूंगा, दाहिने साइड, तो क्या हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल 2, इसको लिख दिया, धन चिन्ह हटा दिया, इसका भी धन हो जाएगा, उधर जाके ऋण है तो धन हो जाएगा। ये आ गया, इसको हल करेंगे आगे थोड़ा सा। वर्गमूल 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, वैनिष्ठ दोनों में दिख रहा है। इसके सामने कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, इसके सामने 2 है तो 2 लिख देंगे। ये 9वीं में है, कर्णिक बोलते, कर्णी सवाल पढ़े होंगे, याद नहीं होगा तो नहीं होगा। 2 धन 1 3 और 3 वर्गमूल 2, ये हमारा पहला उत्तर आ गया धन चिन्ह लेने पर। अब हम ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे ऋण, ऋण चिन्ह लेने पर। तो सवाल हमारा था x ऋण 2 वर्गमूल 2 बराबर, इधर था धन ऋण वर्गमूल 2 था, ऋण को लेना है, इधर ऋण को लेना है तो ऋण ले लिए। अब इसको पक्षांतर करूंगा या करके, तो ये ऋण हो गया ऋण 2 वर्गमूल, और ये ऋण जो था इधर जाके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब 2 और 2 को मैं उभयनिष्ठ निकालूंगा इसमें से, तो यहां से बच जाएगा, ये देखो 2 वर्गमूल निकाल दिया दोनों में से बाहर, यहां से बचेगा ऋण 1 और यहां से बचेगा धन 2 x के बराबर। आगे लें हल करूं, हल करूंगा तो x बराबर 2 में 1 घटाएंगे 1 वर्गमूल 2, या 1 को नहीं लिखते हैं तो खाली आ जाएगा वर्गमूल 2। ये दूसरा उत्तर आ गया। तो हमने यहां देखा हमको 2 उत्तर मिला। एक उत्तर मिला था हमको आंसर क्या क्या मिला, एक उत्तर मिला हमको 3 वर्गमूल 2, दूसरा उत्तर मिला वर्गमूल 2, तो 2 उत्तर आ गए। चलिए अब आगे एक और सवाल देखते हैं जो कई बार पेपर में आ चुका है, तो वो सवाल को देखते हैं। चलिए तो इसको हटाते हैं पहले, हटा दिए।
चलिए लिखते हैं, जो पेपर में कई बार आ चुका है। इस अध्याय का सवाल नंबर 2 है वो वर्गमूल 7। पूरा वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे ऐसे 7। फिर यहाँ वर्गमूल का निशान लगा देंगे 7। फिर वर्गमूल का निशान लगा देंगे 7। और ये धन को हल कीजिए। ये सवाल को ध्यान से देखेंगे, कई बार पेपर में आ चुका है, आने की संभावना है तो थोड़ा सा ही हल लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हम लोग मानेंगे, माना x के बराबर मान लेते हैं पूरे सवाल को। वर्गमूल का निशान 7 है। फिर जितने भी 7 आएगा सबके ऊपर में वर्गमूल का निशान होना चाहिए। ये देखिए, तो 7 7 7, तो एक 7 को छोड़कर बाकी जो 7 है उनको मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि x बराबर हम 7 7 7 माने हैं। कितने 7 है इसमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x बराबर वर्गमूल 7। इतने 7 को मैंने मान लिया x। ये हो गया, इतने 7 को हमने मान लिया x। तो ये समीकरण आ गया x बराबर वर्गमूल 7 धन x। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसको हल करना है, वर्गमूल चिन्ह हटाना है। वर्गमूल चिन्ह जब ही हटेगा जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसको हटाना है, तभी तो इस समीकरण को आगे हल कर पाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये x का वर्ग हो जाएगा, x घात 2। अब जब हम 7 धन x का वर्ग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं हम। वर्गमूल का चिन्ह और ये 2। अब इनको हल करना है तो हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हल करेंगे, इसका उत्तर क्या आता है। ये ऐसे लिख दिए 7 धन x की घात 2। ये वर्गमूल का चिन्ह को हटाएंगे, वर्गमूल चिन्ह हम लोग हटाएंगे तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 7 धन x। ये चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह लिखना पड़ेगा ऊपर में 1/2। और पहले से यहाँ पर 2 तो लगा है, ये चिन्ह हटाया तो 2 लगा, 1/2 लगाना पड़ेगा। अब ये पहले से 2 है। अब हम 7 धन x 1/2 गुणित ये 2 और 1/2 गुना कर देंगे, ये वाले ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 2। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 धन x 2/2, क्योंकि 2 एकम 2, ऊपर में और नीचे 2। अब ये 2 और 2 को काटेंगे, ये 2 और 2 काटेंगे तो क्या बचेगा 7 धन x एक बार। तो 7 धन x को एक बार लिखेंगे, ये लीजिए 7 धन x आ गया। तो हमको हल किए तो 7 धन x ही आता है। तो हमने देखा यहाँ हल करके, इसको हल करके देखा हमने। हल करेंगे तो आता है x घात 2 बराबर 7 धन x आता है। ये हल कर लिए। अब हम संख्या को दाएं साइड में बचाएंगे, x को पहले बाएं साइड में ले जाना पड़ेगा। या करके लिख लेते हैं x घात 2 ऋण x बराबर 7। तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करेंगे। ये x के सामने हमको 2 लाना पड़ेगा। इसके x घात 2 के सामने कोई अंक नहीं रहना चाहिए, नहीं है, बढ़िया बात है, लेकिन इसके सामने 2 लाना पड़ेगा। चलिए 2 लाते हैं उसके सामने। ये मैंने 2 ला लिया। 2 लाने के लिए हमको 1/2 का भी गुना करना पड़ेगा और गुणित x लिख देंगे बराबर 7। यदि हम 2 को गुना करते तो 1/2 बाजू में लिखना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिख लेंगे। x घात 2 ऋण 2x गुणित 1/2। 2 और x को सामने और 1/2 को बाद में बराबर 7। अब हम जो 2x के गुणांक है उसको वर्ग करके जोड़ेंगे। जो 2x के गुणांक है उसको वर्ग करके हम जोड़ेंगे। यहाँ देखते हैं 2x के गुणांक कितना है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 2x के, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक कितना है? 2x गुणांक 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर 2x का गुणांक 1/2 का वर्ग करके हम दोनों पक्ष में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा x घात 2 ऋण 2x, यहाँ गुना है 1/2। अब 1/2 को हम ऐसे वर्ग करके जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब इधर पहले से क्या था? 7 था, 7, तो 1/2 को वर्ग करके ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। चलिए आगे बनाते हैं अब इसको। चलिए आगे बनाते हैं इसको। मैं हल करूं, एक सूत्र के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा x ऋण 1/2 की घात 2, क्योंकि यहाँ ऋण है ना, तो a ऋण b का सूत्र लगेगा। इसको हल करूंगा तो यही तीनों पद मिलेगा। इसको हल करेंगे तो 1, 2, 3 पद मिलेगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। 1/2 को 2 बार गुना करूं तो 1/4 होगा। 1 का 2 बार 1, 2 का 2 बार 4, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको हल करते जाते हैं। मिलेगा उत्तर x ऋण 1/2 की घात 2। इसको हल करूं तो इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। 4 का लघुत्तम आएगा यहाँ, 7 × 4 होगा, 1 × 1 होगा। ये हम लोग 6वीं 7वीं में पढ़े हैं, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं लगता है। तो इसको हल कर देते हैं। ये तो ऐसे रहेगा x ऋण 1/2 की घात 2 बराबर 7 × 28 धन 1, 1/4। तो ये आ जाएगा हमारा x ऋण 1/2 की घात 2। ये आ जाएगा 28 और 1 29, 29/4। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, क्योंकि 2 है, 2 को हटाना है, तब ये हल हो सकता है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे। x ऋण 1/2 बराबर, ये ध्यान दिन लिखना पड़ेगा, 29 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 29 लिख देंगे, वर्गमूल 29, और 4 का निकलता है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे आगे। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो x ऋण 1/2 बराबर हम यहाँ धन चिन्ह लेंगे 29/2। 29/2 आ गए। और इसको आगे हल करते जाएंगे। ये 1/2 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ऋण है तो इधर आके धन हो जाएगा। x बराबर 29/2। यहाँ धन है तो लिखना जरूरी नहीं है। और ये 1/2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा धन 1/2। तो ये ऋण 1/2 इधर जाएगा तो जाएगा धन 1/2। अब दोनों के नीचे में 2 है, हर बराबर से एक बार लिखूंगा और अंशों को जोड़ देना है। ये उत्तर आ गया हमारा। x बराबर वर्गमूल 29 धन 1/2। अब इसको हम लोग एक दूसरे, ये हमारा उत्तर आ गया, पहला उत्तर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं प्रश्नावली के उत्तर में ऐसे दिया जाता है, 1 को पहले लिख लो और वर्गमूल चिन्ह को बाद में, ये भी उत्तर हो सकता है। उत्तर माला में सादा अंक को पहले लिखते हैं, वर्गमूल चिन्ह वाले अंक को बाद में लिखते हैं। ये दोनों उत्तर सही हैं। यहाँ तक भी लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन प्रश्नावली में जो उत्तर माला रहता है वो वर्गमूल चिन्ह को बाद में लिखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, हमारा भी बचा हुआ है ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर हम लोग क्या लिखेंगे, x ऋण 1/2 हमारा पहले साइड था और दूसरे साइड था ऋण वर्गमूल 29/2। देखिए सवाल हम ये लीजिए, x ऋण 1/2 और यहाँ ऋण वर्गमूल 29/2।
ये आगे x ऋण 1/2 बराबर ऋण वर्गमूल 29/2। 1/2 को पक्षांतर करूंगा। चलिए, ये पहले से ऋण है तो ऋण लिखना ही पड़ेगा, इस ऋण को हटा नहीं सकते, ये ऋण को नहीं हटा सकते, यदि धन रहता तो हटा देते। अब ये ऋण 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, धन 1/2 हो जाएगा। चलिए, अब दोनों को जोड़ना बाकी है, जोड़ देते हैं। तो ये 2 के और 2 नीचे में हर तो बराबर है, तो हम लोग इसको लिख देंगे x बराबर, ये लिखिए 2 ऋण वर्गमूल 29 धन 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया दूसरे नंबर का x का मान। लेकिन हम देखते हैं उत्तरमाला में संख्या सादा अक्षर को पहले लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 ऋण वर्गमूल 29/2। ये भी उत्तर रहता है सही, दोनों सही है, लेकिन उत्तरमाला में सादा संख्या को पहले लिखते हैं और करने वाले चिन्ह को बाद में लिखते हैं। तो ये 2 उत्तर आ गया हमारा। तो पूर्ण वर्ग विधि से आज हमने सब सवालों को बनाना सीख गया, और आप पूरा 10वीं गणित का वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब में, मैं पूरा अध्याय का बना रहा हूं, अभी तीसरा अध्याय में पहुंचा हूं बनाते हुए। यदि आप पूरा 10वीं के गणित का वीडियो यूट्यूब में देखकर पढ़ना चाहते हैं, सुंदर सुंदर कॉपी में लिखना चाहते हैं, तो यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके यूट्यूब जब भी आप खोलेंगे और सब्सक्रिप्शन बॉक्स को टच करेंगे, यूट्यूब के नीचे में रहता है होम, एक्सप्लोरर, सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी। यदि आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स को टच करेंगे तो मेरा पूरा वीडियो दिखाई देगा। मेरा पहले तो मेरा फोटो दिखाई देगा, अब फोटो को टच करेंगे तो मेरा पूरा वीडियो दिखाई देगा। आप मेरे चैनल में पेज में जा सकते हैं, पूरा 10वीं गणित का A to Z बहुत सुंदर से अच्छे अक्षरों में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे संभावित प्रश्न पत्र भी सेट करके AB सेट अपलोड करूंगा। तो धन्यवाद। कल हम फिर एक आगे का अध्याय पढ़ेंगे।